हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हिंदी साहित्य का हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग सेकंड पार्ट के लिए भी बोल रहे हो, तो मैं यहाँ इसका सेकंड पार्ट भी लेके आ गई हूँ। सेकंड पार्ट में चलो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। सबसे पहले आ जाता है आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक। फिर आ जाता है इसमें पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्तिकाल भी बोलते हैं। पूर्व मध्यकाल को हम भक्तिकाल भी बोलते हैं। ये हमारे 1375 से 1700 ईस्वी तक। फिर हमारा आ जाता है मध्यकाल, जिसको रीतिकाल बोलते हैं, 1700 से 1900 तक। फिर हमारा आ जाता है आधुनिक काल, जिसको गलकाल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं, ये हमें याद करने पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इनमें से क्वेश्चन बना, इसलिए मैं इनको आपको करा रही हूँ, तो आप इनको प्लीज एक बार अच्छे से कर लेना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारा आदिकाल को। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल को चारण काल कहा डॉक्टर गिरियशन ने। आदिकाल को सिंह सामंत युग का राहुल शंकरत्यान ने। तो आपको ये ऊपर वाले और ये वाला बिल्कुल अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, ये हमारा रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को बीज विपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर नेक्स्ट आ जाता है आदिकाल रासो साहित्य भक्तिकाल 1375 से 1700 तक। भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा डॉक्टर गिरियशन ने। भक्तिकाल को लोक जागरण काल कहा डॉक्टर हजारी प्रसाद ने। भक्तिकाल को लोक जागरण काल का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्तिकाल की दो शाखा है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। तो फर्स्ट आ जाती है निर्गुण शाखा, जिसको हम ज्ञानेश्वरी शाखा भी बोलते हैं। इसके प्रतिनिधि कबीरदास थे। तो कबीरदास का जन्म 1398 में काशी वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 मगहर में हुई थी। ये हमारा जीके में भी पूछा जा चुका है, तो आप इसको प्लीज अच्छे से याद करना। और कबीरदास के गुरु हमारे रामानंद थे। फिर इसमें सेकंड आ जाते हैं रैदास, जिनका जन्म 1388 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। ये मीराबाई के गुरु है। रैदास मीराबाई के गुरु हैं। फिर आ जाता है गुरु नानक। फिर आ जाते हैं इसमें दादू दयाल। इसमें एक नोट पॉइंट रहता है, कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में बीज नाम से किया है। तो यहाँ पे जो था कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य किसने किया था? धर्मदास ने किया था और 1464 में किया था बीज नाम से। बीजक के 3 भाग है। साखी, जिसमें राजस्थान प्लस खड़ी बोली का प्रयोग है। शब्द ब्रजभाषा प्लस पूर्वी हिंदी। रेमिनी ब्रजभाषा प्लस पूर्वी हिंदी। पर हमारे ये क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी और सदुकड़ी थी। तो पंचमेल खिचड़ी ने किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। और सदुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा। गुरु नानक की रचनाएं जपूंजी, अष्टदीवार, नसीहतनामा आदि ग्रंथ में रैदास के 40 पद शामिल हैं। फिर हमारे आ जाते हैं निर्गुण शाखा, प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। शाखा का प्रचार मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। उनकी पहली रचना अशाइर हंसावली थी। मुल्ला दाऊद चंद्रयान दोहा प्लस चौपाई का प्रयोग। कुतुबन की मृगावती है। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। मंडान की मधुमालती है। जटमल की प्रेम विलास प्रेमलता। नरपति व्यास नल दंपत्ति, इनको पंजाब का सूरदास बोलते हैं, एकमात्र हिंदू लेखक है। उर्मान चित्तावली। वाजती सगुन धारा आदि गुरु शंकराचार्य। दर्शन अद्वैतवाद गुरु गुरु गोविंद योगी। ये जो यहाँ है ना रामानुचार्य के विशिष्टतावाद और माधवाचार्य का द्वैतवाद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इनको 7 से 8 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि भाई इनसे एक क्वेश्चन बना है, हर बार बना है और इस बार भी बनेगा ही। रामानुजाचार्य विशिष्टतावाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धतावाद और निम्बकाचार्य द्वैतवाद। विष्णु की पूजा विष्णु की पूजा अलवर 12 संख्या थी। शिव की पूजा नैनार 63 संख्या में। सगुन धारा राम भक्ति शाखा जिसको बोलते हैं, इसमें आते हैं सबसे पहले तुलसीदास 1532 से 1623। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था मृत्यु घाट पर। तुलसीदास के गुरु नर हरिदास। तुलसीदास के अन्य नाम मानस कहान, जो कि अमृतलाल नागर ने कहा। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। जैत्य कवि रामविलास शर्मा ने कहा। तुलसीदास के 5 छोटे व 7 बड़े ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। परचंत्र, वैराग्य संदीपनी, रामलला नरचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे नारायण, रामाज्ञ परसर, रामचरित मानस, कीर्तन, गीतावली, पदावली, रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान वाहुक। 5 और 7 जो इनके 12 ग्रंथ ये वो माने गए हैं, प्रमाणिक माने गए। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रमाणिक माने गए हैं। रामचरित मानस भाषा अवधि रस भक्ति दोहे 10 74 कांड 7 है। तो बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। तो इसमें ये पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा कांड हमारा बालकांड है और सबसे छोटा हमारा किष्किंधाकांड है। और रामचरित मानस का हृदय है, ये हमारा अयोध्याकांड है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, भाषा संस्कृति। कवितावली, दोहावली और गीतावली हमारी ब्रजभाषा में है। पहली बार रामचरित मानस रसखान जी ने लिखी थी।
केशवदास रसिक प्रिय, रामचंद्रिका कवि प्रिय, विज्ञान गीता, नखशिख चंद्रमाल, सरगुन धारा, कृष्ण भक्ति शाखा प्रतिपादक, निम्बकाचार्य, दशालोक की रचना, जयदेव की गीत गोविंद, श्री भट्ट की युगल शतक, वल्लभाचार्य पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, अनुभाष्य अधूरा पूरा किया विठलनाथ ने। तो जो विठलनाथ थे ना, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। विठलनाथ ने 1565 में अपने 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और अपने 4 शिष्य को मिलाकर अष्टाप की रचना की। अष्टाप के यूपी के जो कवि थे वे 6 कवि थे। कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंदास, ये तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और जो इसमें कृष्णदास थे वे गुजरात के थे, बाकी सब हमारे यूपी के थे। गोविंद स्वामी जो कि गुजरात के, बाकी ये 3 हमारे यूपी के थे। चित स्वामी, चतुर्बुद्धदास, नंदास ये हमारे विठलनाथ के शिष्य थे। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट इनको बोलते हैं। ये क्वेश्चन RWA में कल ही पूछा गया था। ब्रज भाषा के प्रथम कवि सूरदास जी को बोलते हैं और जन्म इनका रुकनाथा के आगरा में हुआ था। सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी इनकी रचना है। फिर आ जाते हैं हमारी मीराबाई, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, रसखान आ जाते हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान सागर, अष्टयाम, ऋतिकाल, ऋतिकाव्य गिरेशन, अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा। तो यहाँ पे फिर ऋतिकाल को ऋतिकाव्य गिरेशन ने कहा, ऋतिकाल को अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा, ऋतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा। ऋतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी, राम नारायण, श्रृंगार मंजरी, रस विलास इनकी रचना है। फिर आ जाते हैं भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल दर्शक, शिवा बावनी। भूषण वेरी इंपोर्टेंट है। भिखारीदास, संतरज सत्तिका, मतिराज, फुलमंजरी, रसराज। फिर रीतिबंध में हमारे बिहारी लाल आ जाते हैं। बिहारी लाल की एक रचना है बिहारी सत्सई, इनकी एक ही रचना है, ब्रजभाषा में लिखी है और 719 दो है इस रचना में। तो भी बिहारी लाल ने बस एक रचना देखी, मात्र एक रचना लिखी है, इतने फेमस हो गए। तो ये कितने इंटेलिजेंट हो गए ना अपने आप में। आधुनिक काल भारतेंदु काल, प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1850-1885। पूर्ण जागरण काल भी इसको बोलते थे। और इसकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, बकरी विलाप, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, विधियानी, प्रेम फुलवारी। भारतेंदु मंडल के कवि बद्री नारायण चौधरी, ललित लहरी, वर्षा विनोद, वर्षा बिंदु, प्रताप मिश्र, प्रेम पुष्पावली, डॉक्टर जगमोहन सिंह, मेघदूत, ऋतुसंहार का ब्रजभाषा में अनुवाद। मेघदूत और ऋतुसंहार जो थी हमारी कालिदास की रचनाएं थी। फिर आ जाता है हमारा द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल 1900 से 1918। श्रीधर पाठक, गुणवंत अहमद खरीबोली की पहली कविता, सुषमा कश्मीर, वनाष्टक, भारत गीत इनकी रचनाएं थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा, गंगा लहरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। भाई इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास, पारिजात, वेदी वनवास, प्रेम प्रपंच, कल्पलता, रस कलश। खरीबोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। फिर आ जाता है मैथिली शरण गुप्त, आधुनिक युग का तुलसीदास बोलते हैं। जयद्रथ गुप्त का गुरुकुल, किसान साकेत, भारत भारती 1912 में। इस रचना के बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय कवि इनको कहा था। पंचवटी, मेघनाथ वध। जो मैथिली शरण गुप्त ये हमारे राज्यसभा में 12 वर्ष तक सदस्य भी रह चुके हैं। कामता प्रसाद गुरु, भौमासुर वध, हिंदी के पाणिनि, विनय पचासा, छायावाद के चतुर्थ स्तंभ जो हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद अर्पण, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेव वर्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ही बोलते हैं। रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। जयशंकर प्रसाद उपनाम कलाधरता, इनका पहली कविता सावन पंचक्ति, उर्वशी, झरना लहर, कामयानी इनकी रचनाएं थी। सूर्यकांत त्रिपाठी नारा, अनामिका, तोड़ती पत्थर, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, गीतिका, जूही की कली, बादल राग, भिक्षु आदि। महादेव वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमार चौहान, ये सब हमारे छायावाद की कवि थे। तो कैसी लगी आपकी वीडियो? आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपका पूरा साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से साहित्य पढ़ने के बाद आपको कहीं और से साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए हैं। इस साहित्य का थोड़ा सा छोटा सा भाग रह रहा है जो कि मैंने अभी तक नहीं लिखा है, लेकिन मैं उसको भी लिख के पूरा कंप्लीट करवा के आप वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप अपना साहित्य पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ पर। और मेरे प्लीज वीडियो में कमेंट बहुत सारे करना और लाइक भी करना, और फिर मुझे आगे बता तो आपके लिए आगे साहित्य लिखना भी है या नहीं लिखना, आप इसी से कम चला लोगे। ठीक है, तो कमेंट करना, लाइक भी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।